और इस बीच अहम खबर राजधानी भोपाल से मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी में की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी बैठक में शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद हैं। संभाग प्रभारी, जिला अध्यक्ष और मोर्चा प्रकोष्ठ अध्यक्ष भी शामिल हैं। बैठक में संगठन और पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो इसे आप अगले कदम के तौर पर समझ सकते हैं कि क्या रणनीति यहां पर बनाई जा रही है और आगे क्या कुछ हो सकता है। निश्चित तौर पर सियासी माहौल जो है, ऐसे में हर एक बैठक और हर एक रणनीति जो है उसका एक दूरगामी परिणाम भी निकलकर सामने आता है। और हमारे साथ सहयोगी आकाश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। आकाश, बताएं क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सियासी गलियारे में, खासकर बीजेपी के खेमे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया है और इसको लेकर आज की बैठक में व्यापक तौर पर चर्चा हुई है। बाकायदा राज्य स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है जिसकी जो कमान है वो सांसद कविता पाटीदार को सौंपी गई है। और एक बड़ा विषय है कि नई सरकार के गठन के बाद अब तक जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को जिले का प्रभार नहीं मिल पाया है। ऐसे में आज इस बैठक में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही मंत्रियों को उनके प्रभार मिलेंगे, यानी कि जिलों का आवंटन मंत्रियों को हो जाएगा। फिलहाल मोहन कैबिनेट में 33 मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं और ऐसे में कयास यही है कि जो डिप्टी सीएम हैं उन्हें एक से अधिक जिले, जबकि जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन्हें भी एक से अधिक जिले मिल सकते हैं। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बहुत अधिक संभावना यह रहेगी कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में ध्वजारोहण करेंगे और प्रभारी मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है। इसके साथ साथ ही तबादले भी शुरू होंगे अगर जल्द प्रभार मिलता है तो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि करीब 1.5 करोड़ घरों तक हर घर तिरंगा अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और इस संबंध में आज की बैठक में व्यापक चर्चा की गई है। बाकायदा दिशा निर्देश भी जारी किए गए और इसकी समय सीमा भी तय कर दी गई है। बिल्कुल आकाश, कांग्रेस खेमे में भी हलचल है और वहां से भी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में क्या माने? आपने बताया कि मंत्रिमंडल में कुछ चीजें बदल सकती हैं, कुछ नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। पार्टी के स्तर पर अगर हम बात करें तो आपने तिरंगा यात्रा का जिक्र किया और किस तरीके से देखें जो मौजूदा सियासी माहौल है, क्या इससे हटके भी कुछ है या कुछ आगे के लिए भी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? देखिए, जब सरकार पिछली सरकार थी उस वक्त मंत्रियों को प्रभार मिला था, लेकिन नई सरकार बनने के बाद अब तक मंत्रियों को प्रभार नहीं मिला है और कई ऐसे काम हैं जो जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही होते हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिले और प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाएं। जो प्रभारी मंत्रियों की सूची है लगभग वो तैयार हो चुकी है और अब ऐलान का इंतजार है। अगर हम कांग्रेस खेमे की बात करें तो देखिए, बीजेपी जोश से लबरेज है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 29 सीट जीतती है बीजेपी, विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलता है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कांग्रेस की नई टीम, जीतू पटवारी की नई टीम अब तक नहीं बन पाई है, जबकि किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी को भी पार्टी ने भंग कर दिया है। ऐसे में अगर कांग्रेस खेमे की हम बात करें तो कांग्रेस खेमे के लिए सबसे जरूरी है, जो लोगों का इंतजार है, इंतजार इस बात का है कि जीतू पटवारी की नई टीम कैसी होगी और यह टीम कब तक आएगी। क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी जंबो कार्यकारिणी की बात करती थी, लेकिन कांग्रेस की पिछली बैठकों में जंबो कार्यकारिणी पर जमकर सवाल उठे और ऐसे में उन बैठकों में यह भी तय किया गया कि इस बार जो नई कार्यकारिणी बनेगी वो कार्यकारिणी छोटी होगी, 1200-1300 लोगों की, 3000 लोगों की न बनकर इसे सीमित संख्या में रखा जाएगा। तो ऐसे में पटवारी के लिए आने वाले समय में यह भी चुनौती होगी कि उनकी टीम में कौन कौन से नेता शामिल होंगे और किससे क्या जिम्मेदारियां दी जाती हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। जीतू पटवारी को युवा नेता के तौर पर देखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी, आलाकमान ने उन्हें मौका दिया। लेकिन इसके बाद तत्काल हुए लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस के लिहाज से नहीं रहे। इसके बाद अमरवाड़ा का उपचुनाव जो अभी हाल ही में बीता है, इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो पार्टी के लिए यह जरूरी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनकी नई टीम
कैसी हो जो संगठन को मजबूत करने वाली हो, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने में कई मर्तबा कई दफा ये बातें उठ चुकी हैं कि उन्हें संगठन की मजबूती पर फोकस करना है, खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि 70 सीटों के भीतर विधानसभा चुनाव में सिमटना ये वाकई में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय रहा है। दूसरी ओर बीजेपी जिसलिए जानी जाती है बूथ मैनेजमेंट और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी उस बात पर लगातार फोकस कर रही है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात का बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि जब एक चुनाव खत्म होता है तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। तो वो देखा जा सकता है कि चाहे वो छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो उसकी तैयारियां भी तेज चल रही है। जी बिल्कुल। आकाश, आप हमारे साथ बने रहे और आपने काफ़ी बेहतर तरीके से पूरे इस पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बताया है। नज़र बनाए रखें, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे कुछ अपडेट लेंगे। पर जो सियासी माहौल है, इन तमाम चुनौतियों के बीच अभी कई तस्वीरें सामने आने वाली हैं दोनों ही खेमों की, अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि चुनौतियां दोनों के सामने हैं और दोनों ही तरफ बेहतर रणनीति बनाई जा रही है।